अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अभी मैं एक मीटिंग से आया था, तो मीटिंग में कुछ पॉइंट था बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ, आपके भी काम आएगा। अच्छा, मीटिंग थी, वो राइस मिल है, हमारे बड़े से दोस्त हैं, तो उनकी राइस मिल है, तो वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उनसे एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप हमें भी हमारी मिल से भी सामान लिया करें, हमारे मिल के भी चावल बेचा करें। तो मैंने उनसे वैसे पूछ लिया कि कोई एक्सपोर्ट अभी तक की है, तो कहते यार एक की थी, तो वो भी इस तरह थी कि हमें ना कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या किया, एक क्लाइंट मिला, उन्होंने कहा जी कि बीएल के ऊपर हम आपको पैसे क्लियर कर देंगे। तो हमने लोडिंग की, 10 कंटेनर की, 10 कंटेनर लोड करने के बाद उसको आउट ऑफ सिटी कंट्री भिजवा दिया, दुबई भिजवा दिया। दुबई भेजने के बाद उन्होंने क्या किया कि मटेरियल वहाँ पहुँच गया, बिल उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, तो कहा जब उनके हैंड ओवर हो गया तो वो तो उनका हो गया ना सामान, तो वो ले गए सामान। फिर उसके बाद इनको पैसों का मसला बन गया, ये फिर पीछे पीछे भागे उनके, फिर करते करते ये दुबई गए, बैठे और करते करते कुछ 3-4 माह में इनके पैसे मिल गए। लेकिन इनको ना ज़रा हो गया कि यार ये तो बड़ा खतरनाक काम है कि चावल चले जाना और उसके बाद फिर पीछे पीछे भागना। इस वजह से कह रहे थे कि आप करें ना, तो हमने उनसे एग्री कर लिया कि ठीक है, हम आपका चावल, जहाँ हमारा चावल जा रहा है तो हम आपका भी सैंपल वगैरह सबमिट करवा देंगे और इंशाल्लाह आपको सेल ला देंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई इस टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना ही क्यों था? ठीक है, होता क्या है कि जब आप नई-नई एक्सपोर्ट में आते हैं तो आप लोगों से राब्ते करते हैं कि यार एक्सपोर्ट हमसे पैसे लें, आप बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, 1 माह, 2 माह, 3 माह, तो आप थक जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ये तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही, हर बंदा जो बंदा आ रहा है वो कह रहा है कि जी ठीक है जी, आप माल भिजवा दें और बीएल पे हम आपको क्लियर कर देंगे। ये जो बीएल पे कहते हैं ना क्लियर कर देंगे, करते-करते कोई नहीं है। जब आपके हाथ में बीएल चला गया और सारी इन्वेस्टमेंट आपकी है, आपने लोडिंग करवाई, मतलब उनके भाई के 10 कंटेनर थे, 10 कंटेनर से मुराद तकरीबन को कम से कम कोई 9 करोड़ का माल था, 9 करोड़ का माल आपने लोड किया, फिर उसको वो आपने भिजवा दिया पोर्ट पे उनकी, ठीक है, उस भाई ने आपको, आपने उनको बीएल भी दे दिया, और बीएल दिया तो वो तो लेके चला गया फिर ना, फिर तो 9 करोड़ का माल उसके पास चला गया, जब उसने सेल कर दिया आगे से, फिर कमा के उसने आपको पैसे दे दिए, तो इस वजह से हो सकता है वो भाग जाता, तो आप कहाँ से पकड़ते फिरते वहाँ पे उन लोगों को? तो इस वजह से आप पैनिक ना होएं, ये ना सोचें कि जी 1 माह हो गया, 2 माह हो गए हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और पैसे नहीं आ रहे, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो और एक्सपेंस होता जा रहा है, मार्केटिंग के लड़के रखे हुए हैं, लेकिन टेंशन ना लें। ये जब आप एक्सपोर्ट में आते हैं तो आप ये सोच के बैठे हैं कि 1 साल तक मुझे कोई भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में बैठे हुए हैं और वो दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, और वो कैसे यकीन कर ले आपके ऊपर कि आपका जो मटेरियल आएगा, जो मैंने पैसे भेजूँगा वो आपको वही सामान आएगा, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो आपने जब भी एक्सपोर्ट का सोचना है तो आपने साल का सोचना है कि 1 साल के अंदर एक भी ऑर्डर आता है तो काफ़ी है, ठीक है? क्योंकि वो किसी न किसी से तो सामान ले रहा है ना, आप उसको तोड़ रहे हो कि यार आप उससे सामान ना लो, मुझसे सामान ले लो। ठीक है? तो आपने एक साल का सोच के चलना है और पैनिक नहीं होना, और जब शुरू-शुरू में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा फेक बायर मिलता है आपको, जो कि वो हर बार आपको इसी बात में मनाता है कि जी आप सामान भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है? तो आपने इन फेक लोगों से निकलते जाना है। अब 2-3 माह बाद ना आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि यार अब तो जो बायर आ रहा है वो ओरिजिनल बायर है, और वो इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछता, वो सैंपल माँगता है, पैसे माँगता है और मिलने आ जाता है। जब वो लोग मिलने आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छा बायर है, और जो बंदा मिलने नहीं आ रहा आपसे, वो अगर कोई 9 करोड़ का माल खरीद रहा है तो यहाँ से आकर कोई 50-60 हज़ार रुपए की या लाख रुपए की टिकट खर्च के आपके पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो बायर ठीक नहीं है। ठीक है? तो इस वजह से पैनिक नहीं होना, और एक्सपोर्ट एक अच्छा काम है, एक्सपोर्ट में रहें। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट में आएँ, लेकिन आपने ये फेक बायर से बचना भी है और पेशेंस रखना है, ताकि जो ओरिजिनल बायर है बाहर आएगा, निकल के आपके पास मिलेगा, तो आपको वो फ़ौरन समझ आएगा कि यार ओरिजिनल सेलर भी है ये, और वो आपको लाज़मी ऑर्डर देगा। ठीक है जी? और ये एक अच्छी मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा चलिए आपसे डिस्कस करूँ कि आप जब एक्सपोर्ट करें तो ये गलती ना करें।